हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? पासा। पासे में कुछ चीजों को हमने समझा था। हालांकि उसके थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ होगा आपको। उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि जो है दरअसल बात यह है कि पूरी क्लास हो नहीं पाई, क्योंकि जो है लाइट थोड़ा चली गई थी। ठीक है, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। और हम आज शुरू करने वाले हैं उसी से जहां पर हमने छोड़ा था, वहां से शुरू करने वाले हैं। कि हमने बताया था कि पासे कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक कौन सा होता है? ये होता है सामान्य पासा। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मानक पासा। इनकी विशेषताएं हमने बताई थी, है ना। इसको कहते हैं सामान्य पासों को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल डाइस। और मानक पासे को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा। और बाकी जो है ये भी बताया था कि जो जनरल डाइस होता है और स्टैंडर्ड डाइस में अंतर क्या होता है। ठीक है, इनकी विशेषताएं भी बता दी थी हमने। अब अब हम सीधा क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं, और क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो है ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। क्लियर है? तो देखते हैं, हमारे सामने एक पासा बना है। यहाँ पर जो है कुछ अंक भी दिए हैं। आपको पहचानना है कि ये जो पासा बना है, ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। आप कैसे बताएंगे? हमने बताया था कि जो समूह यानी कि जो तीनों भाई, जो भी डाइस होता है, पासा होता है, उसके तीन जो बाहरी फलक होते हैं जो हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पासे में क्या तीन ही तो भुजा दिख रही हैं, तीन ही सतह दिख रहे हैं। एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये। इसके अतिरिक्त आपको कोई दिख रही है? अगर आप पासा रखोगे तो भाई ये तो सिरा जमीन में लड़ेगा। ठीक है, ये पीछे हो जाएगा और ये भी इस तरफ पीछे हो जाएगा, और इसके पीछे वाला भी पीछे हो जाएगा, ऊपर वाला हमको दिखेगा और ये भी दिखेगा थोड़ा साइड वाला। क्लियर है? तो इसका मतलब जो है तीन सतह हमको दिखाई देंगी छह में से। तो यहाँ पर हमने क्या क्या कहा था कि जो है जो सामान्य पासे में क्या होता है? सामान्य पासे में ये होता है कि जो है किन्हीं दो सतहों का योग हमेशा सात होगा। जो यानी सामने सहलग्न सतहों का योग सात होगा। ये एक विशेषता थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है किन्हीं दो सतहों का योग सात हो रहा है। और इसके विषय में और बताया था कि अगर सामान्य पासा है तो सामान्य पासे में क्या होगा? उसमें जो है इनके विपरीत फलकों का योग सात कभी नहीं होगा। ठीक है, विपरीत फलकों का योग सात कभी नहीं होगा। और सहलग्न यानी जो सामने तीनों तीनों सतह दिखाई दे रही हैं, उनका जो है का योग जो है सात होगा। क्लियर है? तो देखते हैं हम ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 और 2 कितना होता है? 6। इसका मतलब 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जनरलाइज यानी कि स्टैंडर्डाइज हो सकता है ना। इसके बाद हम इसको इससे देखते हैं, 5 और 4 कितना हो रहा है? 9। लेकिन इसका आप जब इससे मिलान करेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। इसका मतलब किन्हीं भी, मैंने कहा था कि किन्हीं भी दो सतहों का योग। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम चार को इससे देख ले तो 9 हो रहा है और 7 तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा होगा। ठीक है, तो ऐसा मैंने नहीं बताया। मैंने ये बताया कि जी जो तीन सतह हैं संलग्न, तीनों सतहों में से किन्हीं दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका इसका योग नहीं हो रहा है, इसका इसका नहीं हो रहा है, लेकिन इसका इससे जब देखेंगे तो 7 हो रहा है ना। इसको इससे जब देखेंगे तो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये सामान्य पासा है। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर यहां पर मैं 2 मिटा दूं, आपको कुछ इस प्रकार दिया हो, ये मान लीजिए डाइस है, और इसके बाद जो है यहां पर लिख दिया जाए 1। अब बताइए, अब ये क्या है? सामान्य पासा है या मानक पासा है? तो आप जानकारी मतलब कैसे हल कर देखेंगे कि जो है जो विशेषताएं बताई हैं, किसी कौन सी विशेषता इसमें लग रही है? कोई विशेषता है? ठीक है, यानी कि मानक पासे की विशेषता लग रही है या फिर सामान्य पासे की लग रही है। यहाँ पर हम देखेंगे ये 5 और 4 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। और 4 एक कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। और यहाँ पर 5 और 1 कितना हो रहा है? 6। यानी कि किन्हीं भी तीनों सतहों में से किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये जो है मानक पासा होगा। ठीक है, यानी कि जनरलाइज। ठीक है, समझ में आ गया? स्टैंडर्डाइज। बाकी अगर इनसे पूछ लिया जाए कि किन्हीं दो सतहों का योग यानी कि विपरीत सतहों का योग कैसा होता है, तो वो हमेशा 7 होता है। क्लियर है? यानी कि
इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है मानक पासे में, और सामान्य पासे में नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि जो संलग्न सतह होती हैं इसमें मानक पासे में, तो कभी भी 7 नहीं होता है। और सामान्य पासे में क्या होता है, संलग्न सतहों का यानी कि 2 सतहों का योग हमेशा 7 होता है। क्लियर है। आप सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो है इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार हल किए जाएंगे। आपके सामने 3 डाइस दिए होंगे। आपको कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें जो है बता देता है पहले ही, हिंट में पूरे निर्देश में दिया होता है कि जो है ये मानक पासा है और ये सामान्य पासा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना है, ना मानक पासा ना सामान्य पासा, कुछ नहीं देखना है। इसमें जो है जितना पूछा गया है उतना ही करेंगे। कैसे? कहा गया है कि दिए गए पासे में नंबर 1 के विपरीत क्या होगा, यानी कि इंग्लिश में अगर हम कहें तो इंग्लिश में फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 1। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। हम यहाँ पर जो भी 2, 3, 4 जितने भी पासे दिए हों, हमसे उनसे नहीं मतलब है, उसमें फलक 6 ही होंगे, यानी केवल 6 सतह होंगी। ठीक है। तो आप 6 सतहों में से एक पूछेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है 1 के विपरीत। ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि चाहे 2 पासे, यानी कि चाहे जो भी जितने भी पासे हो, हमको केवल 2 पासे को लेकर चलना है। कौन कौन से पासे होंगे? पासे वो होंगे कि जिनमें जो है एक चीज कॉमन मिलेगी, एक अंक केवल कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें और इसमें क्या कोई कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, यहाँ पर देखते हैं 4, 3, 5, इसका मतलब 3 कॉमन मिल रहा है दोनों में। यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम 3 को लेकर चलेंगे। और ये होता कैसे है, इसको राउंड शेप करते हैं, यानी कि घुमाते हैं। ठीक है। और किस दिशा में घुमाते हैं? ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है। क्लियर है। तो हम उसी तरीके से इसको घुमाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा उत्तर आ जाएगा। देखते हैं हम यहाँ पर कॉमन जो चीज मिल रही है उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर 3 मिला है ना, तो हम पहले 3 लिखेंगे। और उसके बाद 3 के बाद कैसे है, 3 के बाद ऐसे घड़ी चलती है ना, ऐसे चलेगी नहीं। तो यहाँ पर 3 के बाद 2, और उसके बाद फिर क्या आता है 1। अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है ना, तो 3 को लिख देंगे। कॉमन जो चीज होगी उसको पहले लिखेंगे, याद रखना। और उसके बाद राउंड शेप में जैसे घड़ी चलती है, तो 3 के बाद ऐसे चलती है ना घड़ी, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद फिर 5 आता है। अब यहाँ पर ये जो हमें निकल के आया है ना, तो ये एक दूसरे को अपोजिट निकल आए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो आप बता सकते हैं, आपसे पूछा क्या गया था, एक के विपरीत। देखिए ये जो निकले हैं ना, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर एक का अपोजिट पूछा जाए तो 5 होगा, 5 का अपोजिट 1। 2 का अपोजिट पूछा जाता तो यहाँ पर 4 होता, और 4 का अपोजिट 2, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार 3 का अपोजिट 3 ही लिखा है। हमने आपको बताया है कि जो है एक चाहे जो डाइस हो उसमें 6 ही फलक होते हैं, यानी कि 6 ही सतह होती हैं। तो यहाँ पर हमको ज्ञात कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 ही ज्ञात हुई है। ठीक है। तो एक बची है, कौन सी बची है? 6 फलकों में कौन सी संख्या यहाँ पर नहीं नजर आ रही है? तो कौन सी नहीं नजर आ रही है, आप लोग कमेंट में बताइए। अगर मैं बात करूं 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट जानते हो क्या होगा? 6, क्योंकि यही एक ऐसी संख्या बची थी जो यहाँ पर नजर नहीं आ रही थी, बाकी सारी थी। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जो भी पूछेगा तो इस टाइप से हम करेंगे। तो यहाँ पर हमसे चाहे जिसका भी पूछता, अगर हमसे 2 का पूछता तो हम बता देते यहाँ पर जो है 2 के अपोजिट क्या होगा, 4। और ये जो है, अगर ये याद रखना, अगर यहाँ पर 1 पूछा है तो 1 के अपोजिट 5, यानी कि 5 होता है ना, तो वो दोनों संख्याएं एक ही पासे में नहीं दिखाई देंगी। मैं बताता हूं, देखिए 1 का अपोजिट 5 होता है, तो यहाँ पर देखिए 5, 1 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या 5 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पर ये पक्का क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें 2 के विपरीत 4 होता है, तो यहाँ पर 2 लिखा है, लेकिन क्या 4 दिखाई दे रहा है? 4 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सही है। और हम बात करें 3 के विपरीत 6 होता है, तो 3 का विपरीत यहाँ पर बताइए हमको 6 कहीं दिखाई दे रहा है? पहले वाले पासे में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा आगे हम बात करेंगे, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत 2 होता है ना, यहाँ पर हमसे 2 के विपरीत पूछा था, तो ये बताइए यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 2 नहीं दिखना चाहिए था, तो 2 नहीं दिख रहा है। क्लियर है ना, यानी कि 4 तो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सही है हमारा उत्तर। बाकी जो है अगर यहाँ पर 3 है तो 3 के विपरीत 6 नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर 5 नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 है लेकिन 5 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्लियर है। ठीक है। तो आपसे इनमें से जिस किसी का भी पूछता
कि बताइए 2 का विपरीत क्या होगा 4, 1 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 6। समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है हमारे सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित पासे में से कौन सा पासा मानक पासा है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, मानक पासे को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा डाइस यानी कि कौन सा पासा ऐसा है जो मानक पासा है। मानक पासा समझते हैं, वही जो हम लोग लूडो खेलते हैं, वही उसी पासे को हम लोग क्या कहते हैं, मानक पासा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं मानक पासे की विशेषता आपको पता होगी तो आप लोगों को पता होगा, बता देंगे तुरंत। अगर नहीं पता होगा तो पीछे जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है। 5 और 2, इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा यार, हमें बताया गया था कि जो है किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा। किसमें, मानक पासे में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर तो 7 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, जनरल डाइस यानी सामान्य पासा हो गया। यहाँ पर भी देखते हैं किसी का 7 मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 1 4 हो रहा है, लेकिन 3 4 7 हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, ये भी सामान्य पासा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको तीसरे को 3 2 5 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है। इसका मतलब तीसरा हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है और इनके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। अगर ऐसा दिया होता तो वहां पर मैच करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो है तीसरा आपका सही होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसी से हम समझने की कोशिश करते हैं डाइस को पूरी तरह से। आगे हम बात करेंगे जो है खुला पासा, खोल के भी देते हैं, जैसे कि ऐसे पूछ लिया, ऐसा भी आता है ना, ऐसा भी पासे होते हैं। यहाँ पर ऐसे कर दिया, ऐसा भी पासे आते हैं। तो ये क्या हो गए, ये सब खुले पासे है, ऐसे इस टाइप के होते हैं। तो हम उनको आगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम ये जो है सामान्य पासों की बात कर लें, बंद पासे जो है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो है ये जो है यहाँ पर जो है किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये मानक पासा होगा। बाकी जो है ये दोनों कौन से हैं, सामान्य पासा। तो चलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जो है मानक पासे से संबंधित था, और यहाँ पर दूसरा पासा जो है, दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, ये जो है सामान्य पासे से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर जो है ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि दिए गए पासे में से कौन सा पासा सामान्य पासा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पासे दिए गए हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं। बताइए आप लोग सामान्य पासे की खासियत क्या होती है। तो खासियत ये होती है कि इनके जो तीनों सतह होते हैं, किन्हीं 2 सतहों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, और इसके एक दूसरी विशेषता क्या है, इनके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि जो है किन 2 सतहों का योग 7 मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि 5 और 6 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। यहाँ पर 5 3 8 और 6 3 9, यानी कि 7 कहीं मिला ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ये तो मानक पासा हो गया ना। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर 3 1 4 और 4 3 7, इसका मतलब यहाँ पर मिल गया 7, तो भाई यहाँ से मिला है ना। चाहे 4 में 3 जोड़े, चाहे 3 में 4 जोड़े, आएगा तो 7 ही। तो यहाँ पर जो है ये जो है क्या होगा, यही हमारा सही होगा। अगर हम तीसरा भी देखें तो यह क्या, 3 2 5, 3 1 4, और यहाँ पर 3 2 5 और ये 2 1 3 हो रहा है। यहाँ पर भी 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी मानक पासा है, ये भी मानक पासा है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि सामान्य पासा कौन सा है। तो सामान्य पासा कौन सा है, 2 कहाँ पर है, यहाँ बी में। तो बी सही होगा हमारा। यहाँ तो समझ में आ गया। आगे बाकी हम क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ेंगे।